Hello, Bacho. Welcome you all in Jujar Academy. So, I'm again here with the NTSC Stage 1 previous year question paper series. Already series के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो आप हमारे चैनल जुझार एकेडमी की जो सीरीज एनटीएससी वहाँ जाकर देख सकते हो. एनी अदर इन्फॉर्मेशन इफ़ यू वांट रिलेटेड विद द एनटीएससी स्टेज 1 एंड स्टेज 2, कोई आपको मटेरियल चाहिए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज हम कर रहे हैं. ऑलरेडी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज में 2018 का पेपर एनटीएससी स्टेज 1 हम कर चुके हैं. हियर आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ पंजाब एनटीएससी स्टेज 1 के पेपर डिस्कस कर रही हूँ. अगर आपको किसी और स्टेट के भी पेपर डिस्कशन चाहिए या हेल्प चाहिए तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. सो 2019 पेपर वी आर गोइंग टू डिस्कस. लेट्स स्टार्ट द वर्क. देखिए देयर आर 200 क्वेश्चंस इन द एनटीएससी स्टेज 1 एंड स्टेज 2. तो 200 क्वेश्चंस जो है हमारे पास स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के होते हैं. इसमें से 40 क्वेश्चंस जो है हमारे पास दे आर कमिंग फ्रॉम द एसएसटी. और एसएसटी में भी फर्स्ट लेवल जो होता है, द फर्स्ट लेवल एसएसटी जो है दैट विल इंक्लूड द स्टेट. जो स्टेट है स्टेट की अपना एसएसटी की जो बुक्स हैं उनकी अपनी एसएआरटी की जो स्टेट जो है काउंसिल उनकी बुक्स हैं और सीबीएसई की बुक्स. तो दोनों में से मटेरियल जो है हमारे पास क्या आता है, मिक्स मटेरियल आता है. सो लेट्स स्टार्ट द वर्क. सो यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 161 से 161 टू 200 तक हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे. सो 2018 का पेपर आपने नहीं देखा, एक आइडिया लग जाएगा आपको. आप देख सकते हैं एनटीएससी जो हमारी सीरीज है इसी चैनल के उसमें जाकर. सो लेट्स स्टार्ट द वर्क. हु वॉज द फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया? पहले जो है इंडिया के वॉइस रॉय कौन थे? सो वॉइस रॉय की अगर हम बात करें, हमारे पास जो फर्स्ट वॉइस रॉय थे दैट वाज लॉर्ड कैनिंग. 1858 टू 1862 के बीच में हमारे पास जो वॉइस रॉय से पहले जो पोजीशन है वो पहले गवर्नर थे, उसके बाद गवर्नर जनरल आए, दैन वॉइस रॉय आए. हमारे पास टोटल जो है 20 वॉइस रॉयस थे. तो अगर हम कैनिंग की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन पैनल कोड जो आईपीसी है, हमारे पास आईपीसी जो है इसको इंट्रोड्यूस लॉर्ड कैनिंग ने किया था, रिप्लेसिंग द इंग्लिश क्रिमिनल लॉ. इंग्लिश क्रिमिनल लॉ को इन्होंने रिप्लेस किया था. सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1859 इंप्लीमेंट किया था. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1861 स्टार्ट किया था, विच रेगुलेटेड कोर्ट प्रोसीजर्स इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स. ठीक है. इसके बाद द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट ऑफ 1861 अबॉलिश द एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट एंड इस्टेब्लिश द हाई कोर्ट. ठीक है. जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश थी ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के टाइम से, उसको जो है इस एक्ट को, इंडियन हाई कोर्ट के एक्ट को अबॉलिश करके इन्होंने जो है हाई कोर्ट से, मतलब जो एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जो लॉ थे उसको इन्होंने अबॉलिश करके न्यू लॉ बनाए थे. विड्रॉल ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. ठीक है. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो कि 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने इम्प्लीमेंट किया था, कि जिसके अंदर कोई भी इंडियन जो रूलर है उनके अपने बेटे नहीं हैं, डॉक्टर अगर उनके सन हैं तो फिर उनकी सारा प्रॉपर्टी ले ली जाएगी. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को जो है लॉर्ड कैनिंग ने विड्रॉ किया था, खत्म किया था. इंडियन पुलिस एक्ट ऑफ 1861 लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था. रिकमेंडेड द गाइडलाइंस फॉर द पुलिस एक्ट फॉर द प्रोविंसेस के लिए इंडियन पुलिस एक्ट जो है वो बनाया गया था. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास 1857 में, और वुड्स डिस्पैच को भी रिकमेंड इन्होंने किया था. सो व्हाट्स द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन? दैट इज चार्ल्स जॉन कैनिंग इज अवर आंसर. हमारे फर्स्ट वॉइस रॉय थे इंडिया के. अब ये क्वेश्चन हमारे पास पंजाब बोर्ड से लिया गया है. सो पंजाब बोर्ड की सिविक्स से और हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच नेम वाज पंजाब नोन इन रामायण एंड महाभारत? पंजाब का जो है क्या नाम था रामायण एंड महाभारत में? ऑप्शंस हैं पंचनंद, सप्त सिंधु, पेंटापोटामिया एंड लाहौर सूबा. सो हमारे पास प्रेजेंट डे जो नेम पंजाब है वो पर्शियन वर्ड्स पंज और आप से लिया गया है. पंज मीन्स 5, आप मीन्स दरिया. तो 5 दरियाओं की धरती है हमारे पास पंजाब. सतलुज, ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, इसलिए इसका नाम पंजाब है. सो रीजन हैड वेरियस अदर नेम्स ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम्स. अकॉर्डिंग टू वैदिक टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली इसका नाम क्या था? सप्त सिंधु था. ग्रीक जो है उन्होंने इसका नाम दिया था पेंटापोटामिया. महाभारत और रामायण के टाइम के ऊपर इसका नाम पंचनंद था एंड ब्रह्मभृत्य था. तो हमारे पास यहाँ पर पंचनंद ऑप्शन है, तो पंचनंद विल बी द
आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सप्त सिंधु जो है ये हमारे पास ऋग्वेद में नाम आया है। लाहौर सूबा तो हमारे पास महाराजा रंजीत सिंह के टाइम के ऊपर था, पेंटापोटामिया ग्रीक्स के टाइम के ऊपर था। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन 1 है। ये भी पंजाब बोर्ड से क्वेश्चन लिया गया है हिस्ट्री से। इन विच ईयर वॉज गुरु तेग बहादुर जी बॉर्न? देखिए सिख हिस्ट्री से आपको क्वेश्चंस आने कंपल्सरी हैं, ज़रूर आएंगे हिस्ट्री में क्वेश्चंस। सिखों के 10 गुरु हुए हैं, 10 गुरुओं में हमारे पास जो 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी थे। गुरु तेग बहादुर जी जो है ही वाज द 9th गुरु ऑफ 10 गुरुज हु फाउंडेड द सिख रिलीजन। सिख रिलीजन को उन्होंने जो है फाउंड किया था। एंड इनकी जो लीडर थे सिखों के 1665 में बने थे और 1675 में इनकी शहीदी हुई थी। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि जन्म कब हुआ था? जन्म इनका 1621 में अमृतसर में हुआ था और ये सबसे छोटे बेटे थे गुरु हरगोबिंद साहब जी के, 6 गुरु के। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1621 में इनका बर्थ हुआ था। क्वेश्चन में हमसे बर्थ ही पूछा गया है तो 1621 हमारे पास ईयर होएगा। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर तरफ हम जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम डिड गुरहराय जी सेंड दिल्ली व्हेन ही वाज कॉल्ड बाय द मुगल एम्परर औरंगजेब? देखिए गुरहराय जी जो है वो सिखों के हमारे पास जो है 7th गुरु हुए हैं। उनके टाइम उनके जो है 2 बेटे थे। एक का नाम जो था, बड़े का नाम राम राय था, छोटे का नाम जो है गुरु हरकिशन जी था। अब जो गुरु हरराय जी है औरंगजेब के टाइम के ऊपर औरंगजेब ने उनको जो है दिल्ली बुलाया था, पर गुरु हरराय जी आप नहीं गए, अपने आप नहीं गए, उन्होंने अपने बेटे राम राय को जो है भेजा था। तो ऑप्शन हमारे पास सेकंड जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया था किसको भेजा था दिल्ली, तो राम राय जी को भेजा गया था। पृथ्वी चंद को नहीं भेजा गया था, धीरमल को भी नहीं और हरकिशन जी को भी नहीं भेजा गया था। सो राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज क्रेडिटेड फॉर डिमांडिंग स्वराज फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम? देखिए स्वराज मीन्स अपना राज, इसकी डिमांड किसने की थी कांग्रेस प्लेटफॉर्म से सबसे पहले? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है इसकी डिमांड की थी कलकत्ता सेशन में। इन्होंने जो है कलकत्ता सेशन में 1906 में जो है स्वराज की डिमांड दादा भाई नौरोजी ने की थी। सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द पंजाब हिस्ट्री। ये ऐसा मत सोचिएगा कि 8th क्लास की बुक से है, ये आपको 9th क्लास 10th क्लास में क्वेश्चन मिल जाएंगे हिस्ट्री में, सिविक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गुरु साहब स्टार्टेड द मंजी सिस्टम? देखिए मंजी सिस्टम क्या था, सिख जो धर्म गुरु नानक देव जी ने स्टार्ट किया था, उसके प्रिंसिपल्स को आगे टीचिंग्स को बढ़ाने के लिए मंजी सिस्टम जो है 3rd गुरु गुरु अमरदास जी ने स्टैब्लिश किया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है, तो उसको प्लीज क्वेश्चन को याद रखिएगा। गुरु अमरदास जी 3rd गुरु मंजी सिस्टम स्टार्ट किया था। मंजी सिस्टम में चारपाई टाइप में जो है सिख बैठते थे, उसके बाद संगत को जो है वो सत्संग करते थे। सो दिस इज द मेन मोटिव ऑफ द मंजी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द कैपिटल ड्यूरिंग द बंदा सिंह बहादुर? देखिए बंदा सिंह बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी जो हैं जब नांदेड़ साहब गोदावरी के किनारे थे तो उन्होंने बंदा सिंह बहादुर यानी कि जो लक्ष्मण दास या माधो दास थे उनको बंदा सिंह बहादुर बनाकर जो है पंजाब की तरफ भेजा था मुगलों के अत्याचार को ख़त्म करने के लिए। तो जब बंदा सिंह बहादुर ने अपना पंजाब में रूल इस्टेब्लिश किया तो लोहगढ़ जो है इसको अपनी कैपिटल जो है इन्होंने बनाया था। लोहगढ़ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द गदर पार्टी फॉर्म? देखिए गदर पार्टी कब फॉर्म हुई थी? गदर पार्टी हमारे पास 1913 में फॉर्म हुई थी। सो गदर मूवमेंट वाज एन अर्ली 20th सेंचुरी एक मूवमेंट थी, गदर पॉलिटिकल मूवमेंट थी और इसमें जो है इंडियंस जो है उन्होंने ब्रिटिश रूल को बाहर निकालना चाहते थे और ये इसका जो फाउंडर थे वो सोहन सिंह भकना थे हमारे पास। सोहन सिंह भकना इन्होंने जो है सैन फ्रांसिस्को में इस पार्टी को जो है बनाया था। 15 जुलाई 1913 को गदर पार्टी जो है वो फॉर्म हुई थी। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी पंजाब बोर्ड के ही, सभी क्वेश्चन अभी तक हम पंजाब बोर्ड के ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स एंड विच वन वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस? देखिए 19th सेंचुरी में इटली जो है वो कितने स्टेट में बटा हुआ था? जो हमारे पास मेन, तो ये क्वेश्चन कहाँ से? नेशनलिज्म यूरोप से क्वेश्चन लिया गया है, इटली की यूनिफिकेशन टॉपिक है वहाँ से लिया गया है। तो हमारे पास 7 जो है वो स्टेट्स में ये बटा हुआ था। और कौन सा पार्ट इटालियन प्रिंसली हाउस के पास था? तो इटालियन प्रिंसली हाउस के पास सर्डिनिया पीडमोंट का पार्ट था। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। इटली जो 1850 में अगर हम देखें तो इटली जो है 7 पार्ट्स में बटा हुआ था। साउदर्न पार्ट जो है किंगडम ऑफ टू सिसिली, स्पेन के जो फ्रांस के राजा थे बर्बन डायनेस्टी के अंडर था। बीच का पेपल का जो स्टेट है ये पॉप के पास था। टस्कनी एक एरिया था आपके पास, ये सारा जो है ये ऑस्ट्रिया हंगरी के पास था। ये वाला जो है सर्डिनिया और पीडमोंट, ये 2 एरियाज जो है इटालियन प्रिंस के पास थे।
तो पेपल स्टेट्स, किंगडम ऑफ नेपल्स, सिसिली, सर्डिनिया, सेवोय, मिलान, डची ऑफ द टस्कनी, ये हमारे पास 7 पार्ट थे। अब देखिए एनसीईआरटी में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, एनसीईआरटी में आपको सिर्फ मेन जो हैं मिलेंगे जो आपने लर्न करनी है, दैट इज किंगडम ऑफ टू सिसिली साउथ में, पेपल स्टेट ये पॉप के पास था, ऑस्ट्रिया हंगरी के पास ये सारे एम्पायर थे, और सर्डिनिया पिडमॉन्ट के पास जो है हमारे पास ये एरिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रांस द फीमेल एलोगोरी वॉज नेम्ड एज। देखिए फीमेल एलोगोरी क्या होता है, एलोगोरी मीन्स किसी आप जो है स्टैचू को या किसी फिगर को जो है अपना मेन एक टारगेट मान लेते हो, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं फीमेल एलोगरी है ये फ्रांस की। तो एक कोई भी जो है, अभी यहाँ पे लेडीज को लिया जाता था एलोगरी टाइप में, जैसे भारत की जो एलोगरी है वो भारत माता है। तो भारत माता असल में कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो हमारी इमेजिनेशन के ऊपर है। इसी तरह से एलोगरी क्या थी, इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट जो है वो बनाए जाते थे, सिंबल्स बनाए जाते थे, ताकि लोग इनसे जो है मोटिवेटेड हों, पैट्रियोटिज्म की जो है वो उनके अंदर फीलिंग आए। तो फीमेल एलोगरी जो है फ्रांस की वो मैरियन थी, ठीक है। जर्मानिया जर्मन की थी, मारिया और एलिस चॉइस के ऑप्शंस नहीं है। सो फोर्थ ऑप्शन ये जो मैरियन है हमने देखी, दिस इज द राइट आंसर ऑफ द फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, लिबरल कॉलोनियल ऑफिसर हु फॉर्मुलेटेड न्यू रूल्स टू रिस्टोर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया वाज। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, क्वेश्चन नॉवेल्स जो है सोसाइटी में से, प्रिंट कल्चर में ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। प्रिंट कल्चर में लास्ट टॉपिक जो है प्रिंट कल्चर का कि ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर प्रिंट कल्चर के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, तो उस टाइम के ऊपर है एक लिबरल कॉलोनियल ऑफिसर जिन्होंने कि नए लॉ बनाए थे इंडिया की फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए, तो वो थॉमस मेकाले थे, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, सेकेंड ऑप्शन। सो ये हमारे पास नेशनलिज्म ये हमारे पास हिस्ट्री की जो बुक है उसमें से प्रिंट कल्चर में से क्वेश्चन लिया गया है। Which one of the following country is not a member of South Asian Association for Regional Cooperation? देखिए यहाँ पे सार्क का जो क्वेश्चन है ये हमारे पास पंजाब की हिस्ट्री और जोग्राफी क्लास 10th में दोनों में क्वेश्चन मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है, ये भी आप लर्न कर लें। यहाँ फॉर और ऑफ का जो है ऑप्शन देखकर भी क्वेश्चन में डाउट डाल दिया जाता है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन का कौन सा मेंबर नहीं है, तो पहले मेंबर कौन सी इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो साउथ ईस्ट जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन सार्क जो है एस्टैब्लिश हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। द सेक्रेटरीट ऑफ एसोसिएशन वाज सेटअप इन काठमांडू, इसका जो मेन सेंटर है वो काठमांडू में है, हेडक्वार्टर नेपाल में। 17 जनवरी 1987 को ये सेटअप किया गया था। सार्क जो है इसमें 8 मेंबर्स हैं हमारे पास, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो हमारे पास इसके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका जो है इसके मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे कौन सा मेंबर नहीं है, तो हमारे पास चाइना जो है इसका मेंबर नहीं है, बाकी सब जो है इसके मेंबर हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चले तो रावी, झेलम एंड चनाब आर डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ। देखिए डिस्ट्रीब्यूटरीज होती क्या है, कोई रिवर अगर निकलती है तो उसकी आगे जो रिवर्स जो है उसके साथ जुड़ती हैं उनको ट्रिब्यूटरीज, उसकी ट्रिब्यूटरीज होगी, वो ट्रिब्यूटरीज आगे जिन पार्ट्स में बढ़ती हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो झेलम सिंधु रिवर की बात की है यहाँ पर, तो हमारे पास रावी, चनाब, झेलम जो है वो सिंधु रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सिंधु रिवर जो है इसे इंडस भी कहा जाता है, ये सिंगी खंबान हमारे पास तिब्बत के पास मानसरोवर लेक के पास से निकलती है। इसके बाद ये इंडिया में एंटर होती है जम्मू कश्मीर में, एंड देन इसकी ट्रिब्यूटरीज देखिए झांसकर, हुंजा जो है, झेलम, सोहन, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज, चनाब, ठीक है, गुमाल, टोची, कुरम, काबुल, स्वात, कुनार। तो ये हमारे पास जो है इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यहाँ पूछा गया था कि रावी, झेलम और चनाब किसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, तो सिंधु की हैं, ठीक है। गंगा की नहीं है, गोदावरी की नहीं है, यमुना की भी नहीं है, तो सिंधु इज द राइट आंसर। Which one of the following agents causes the formation of V-shaped valley? ठीक है, V-shaped valley होती क्या है जरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ आपको पिक्चर में V-shaped valley नजर आ रही है, 2 माउंटेन्स हैं, बीच में एक V शेप बन रहा है, दिस इज कॉल्ड V-shaped valley, ठीक है। अब ये क्या होता है कि रिवर का जो पानी है वो क्या होता है डाउनवर्ड, जब आना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे डाउनवर्ड आना स्टार्ट होता है। द साइड्स आर कट डाउन एंड अटैक बाय वेदरिंग प्रोसेस होता है, जो मिट्टी है वो खुरना स्टार्ट करती है, भुरना स्टार्ट करती है, उसके बाद क्या होता है इसमें गैप पड़ना स्टार्ट हो जाता है। रिवर अपने लिए जगह बना लेती है, रिवर मतलब पहाड़ों से जब निकलती है तो अपने लिए जगह जब बनाती जाती है पहाड़ों को काटते हुए, तो इसे वी शेप वैली कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो मटीरियल है वो लूज हो जाता है, उसकी वजह से जमीन कट जाती है और क्रैक्स पड़ जाते हैं, और यही क्रैक्स जो है वी शेप वैली को जन्म देते हैं।
मिलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया था किसकी वजह से जो है हमारे पास होता है फॉर्मेशन वी शेप वैली का, तो रिवर जो है इसका राइट आंसर होएगा। स्नो, विंड एंड सी वेव्स नहीं होंगी। विच टाइप ऑफ सॉइल इज एक्सटेंसिवली फाउंड इन पंजाब? देखिए पंजाब का जो एरिया है यहाँ पे अलूवल सॉइल बहुत मिलती है। अलूवल प्लेन, अदर प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा, यूपी मेन एरियाज हैं, तो अलूवल सॉइल जो है पंजाब की मेन सॉइल है। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? वी शेप वैली का क्वेश्चन हमारे पास जो है ड्रेनेज से लिया गया, चैप्टर से लिया गया क्लास 9 से। रावी चनाब झेलम, ये भी ड्रेनेज में ही आपको मिलेगा। पंजाब बोर्ड में भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको 9th क्लास की ज्योग्राफी में, वाटर में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ये। एंड ये हमारे पास जो है सॉइल, पंजाब में कौन सी सॉइल मिलती है, ये पंजाब बोर्ड में भी क्वेश्चन है, ये आपको क्लास 10th के रिसोर्सेज जो है वहाँ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट एक्सप्रेस वे ऑफ इंडिया? इंडिया का पहला एक्सप्रेस वे कौन सा था? तो पहली जो हमारे पास रेलवे लाइन एक्सप्रेस वे हुआ था वो हुआ था बॉम्बे, मुंबई से पूना तक, ठीक है। मुंबई से पूना तक जो है 34 किलोमीटर का पहला एक्सप्रेस जो है वो 1854 में स्टार्ट हुआ था। सो दिस इज द आंसर। ये पंजाब बोर्ड में क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में क्लास 10 लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड नीड्स ऑफ एनी कंट्री आर डिटर्म्ड बाय। देखिए फूड नीड्स, किसी भी कंट्री की फूड नीड्स कौन सी चीज़ों के ऊपर डिटर्म करती है कि किसी कंट्री में कितनी फूड की रिक्वायरमेंट है। ऑप्शंस है साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कितनी पॉपुलेशन है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। जोग्राफिकल साइज ऑफ एरिया, जोग्राफिकल साइज क्या है। अर्बनाइज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो है वो शहरों में कितनी रहती है, रूरल पॉपुलेशन। तो क्वेश्चन का आंसर होएगा आपके पास साइज ऑफ पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, तो उसकी फूड नीड्स जो है उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 181 क्वेश्चन हमारे पास आएगा। अब ये हमारे पास जो फूड का क्वेश्चन है ये पंजाब बोर्ड में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और ये क्लास 9th के इकोनॉमिक्स में भी आपको क्वेश्चन फूड सिक्योरिटी में मिल जाएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट? ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी स्टेट से पास होती है? तो ये इंडिया साइज एंड लोकेशन क्लास 9th का क्वेश्चन है। अब पहले तो बात कर लेते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से क्रॉस हो रही है। अब यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है, 23 डिग्री एंड जो हाफ डिग्री नॉर्थ है, नॉर्दर्न साइड में है, इंडिया में से क्रॉस होती है। 8 स्टेट्स को क्रॉस करती है। कौन कौन सी है? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आपके पास वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। अब यहाँ पे कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है क्रॉस नहीं करती है, तो उसमें उड़ीसा का नाम और यहाँ पे जो है आपके पास मणिपुर का नाम जो है वो या महाराष्ट्र का नाम दे दिया जाता है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब पासिस होती है, बिहार में से क्रॉस नहीं होती है, यूपी में से क्रॉस नहीं होती, नागालैंड में से नहीं होती है, मिजोरम में से क्रॉस होती है। हमने अभी यहाँ पे देखा तो मिजोरम जो है हमारे पास यहाँ पर ये क्रॉस होती है। सो बिहार में क्रॉस नहीं हो रही है, देखिए बिहार ऑप्शन था। यूपी में से भी क्रॉस नहीं हो रही है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होएगा? मिजोरम होएगा। नेक्स्ट है द एरिया विथ मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जूट मिल्स इन इंडिया। सबसे ज़्यादा जूट मिल्स जो है इंडिया में कहाँ पे होती हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो हमारे पास इंडिया में जो वेस्ट बंगाल है, पहले बांग्लादेश का जो एरिया था ये ज्वाइन था, तो बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, अभी भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो बांग्लादेश में होती है। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास इंडिया, वेस्ट बंगाल का एरिया आता है। जब हमारे पास ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर, तो ब्रिटिशर्स के टाइम के ऊपर जो ये बांग्लादेश का एरिया था यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी। तो जूट को जो है हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ से लिया गया है जी? ये आपका क्लास 10th का आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में से क्वेश्चन लिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव वीटो पावर? देखिए वीटो पावर किस कंट्री के पास नहीं है। वीटो पावर क्या होता है कि कोई खास स्पेसिफिक सिचुएशन आ जाती है, उसके ऊपर आपको अपना डिसीजन देना है। तो वीटो पावर किसके पास है? तो फ्रांस के पास, चाइना के पास, रशिया के पास है, ठीक है, यूके के पास एंड फिर यूएसए के पास है हमारे पास, बट इंडिया के पास नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन हमारे पास क्या होएगा? आंसर होएगा सेकंड, इसका राइट आंसर होएगा। ये आपके पास यूनाइटेड नेशन पंजाब की जो सिविक्स है लास्ट क्वेश्चन 10th क्लास का, उसमें क्वेश्चन लिया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? देखिए जुडिशियल रिव्यू आपको क्लास 9th के जो है क्लास 9th की सिविक्स में भी क्वेश्चन ये मिल जाएगा आपको जब आप इंडियन जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन आपको क्लास 10th की सिविक्स में मिल जाएगा। जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो जर्मनी, इंग्लैंड एंड फ्रांस से नहीं लिया गया हमने, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। सो दिस इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंट्री से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवाइज कर लीजिएगा। हाउ
मेनी मेंबर्स आर टेकन फॉर द लोकसभा एंड राज्यसभा फ्रॉम पंजाब? 2018 का एनटीएससी पेपर हमने डिस्कस किया था, तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन वहाँ राज्यसभा का आया था, यहाँ पूछा है कि लोकसभा का आया था, यहाँ है राज्यसभा में कितने मेंबर्स हम इकट्ठा पूछ लिया गया है। तो लोकसभा के हम 13 मेंबर पंजाब से, राज्यसभा के 7 मेंबर पंजाब से भेजते हैं। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज और इलेक्टोरल फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? देखिए, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट वे से होता है। जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो एमएलएस जो होते हैं वो आगे इसको प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो इसमें कौन से मेंबर होते हैं? अब यहाँ ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सारे मेंबर लोकसभा के होंगे, सारे मेंबर राज्यसभा के होंगे। देखिए, सारे मेंबर जो है लोकसभा राज्यसभा के नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। तो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा के, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूटी। ठीक है, अब देखिए लोकसभा में इलेक्टेड मेंबर्स, अगर लोकसभा के हम 545 मेंबर्स की बात करें तो 2 मेंबर ऐसे होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं। कौन करता है नॉमिनेट? यस, प्रेसिडेंट करता है। तो 2 मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं एंग्लो इंडियन होते हैं। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना भाई बच्चे, उनको जो है ऐड नहीं किया जाता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स को ही लिया जाता है। ऑल मेंबर लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं लिए जाते। नॉमिनेटेड मेंबर 2 हो गए लोकसभा के, आपके राज्यसभा के जो है कितने 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट। तो ये जो मेंबर नॉमिनेट होते हैं ना, ये मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। पीसफुल को एग्जिस्टेंट इज द पार्ट ऑफ विच एग्रीमेंट? ठीक है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये पंजाब बोर्ड का क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ये भी पंजाब बोर्ड का क्वेश्चन था, आपको सिविक्स में, क्लास 10 की सिविक्स में वहाँ पे आराम से क्वेश्चन मिल जाएगा। मेरी वीडियोज ही बनी हुई है, वहाँ पे भी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, आप देख सकते हो। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये हमारे पास जो है पंचशील का पंचशील एग्रीमेंट, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने इसमें कहा था कि हम सब देशों के साथ जो है वो शांति समझौता बना के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंडिया अपोजेस द स्ट्रांगली एट इंटरनेशनल लेवल है यहाँ पे, फॉर विच इशू? किस इशू का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम अपोज करते हैं? तो जिसने हमें बहुत परेशान किया वो क्या? टेररिज्म। हर तरह से टेररिज्म जो है हम उसका अपोज करते हैं। यूनाइटेड नेशन, कॉमनवेल्थ नेशन, फॉरेन कंट्रीज का अपोज नहीं, कंपनीज का अपोज नहीं करते हैं, टेररिज्म का अपोज करते हैं। ये भी पंजाब बोर्ड का क्वेश्चन है आपके पास। विच राइट्स आर नॉट गिवन टू फॉरनर? फॉरनर्स को कौन से राइट नहीं दिए जाते? ये भी पंजाब बोर्ड का क्वेश्चन है सिविक्स का। तो पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, राइट टू वोट फॉरनर्स को नहीं दिया जाता है। इकोनॉमिक राइट्स 2 बार आ गए यहाँ पे, और सोशल राइट्स ये दिए जाते हैं, बट पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट जो है फॉरनर्स को नहीं दिया जाता जब तक कि वो यहाँ के सिटीजन नहीं बनते हैं। चीफ मिनिस्टर जनरली बिलोंग टू, देखिए सीएम जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? सीएम जो है हमारे पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से बिलोंग करते हैं। राज्यसभा लोकसभा में एमपी होते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो है हमारे पास सीएम नहीं होंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके जो मेंबर्स इलेक्ट होंगे वहीं से जो है सीएम बीच में से चुना जाएगा। ये पंजाब बोर्ड का क्वेश्चन है। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया, ये 1 अप्रैल 2010 में जो है इम्प्लीमेंट हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब बोर्ड का क्वेश्चन है, क्लास 9th एंड 10th दोनों में मिल जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? जिसमें कि आपके पास हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस आपके पास काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक है, जहाँ पे आपकी पार्लियामेंट है, लोग वहाँ पे आप इलेक्ट करके भेजते हो। तो कौन सा की फीचर नहीं है? नॉट पूछा, ये भी ध्यान रखना, कई बार बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीच में नॉट नहीं पढ़ा और क्वेश्चन का गलत आंसर टिक कर दिया, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना है। तो क्या नहीं है, पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन। क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, देखिए लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बीच में क्लोज रिलेशनशिप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बाय जुडिशरी एंड कोर्ट्स, ये भी होता है हमारे पास पार्लियामेंट्री सिस्टम में। रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ये भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टुवर्ड द लेजिस्लेचर, ठीक है, अब लेजिस्लेचर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एग्जीक्यूटिव की है वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को जो है हमारे पास लॉ बनाने वाली बॉडी जो है एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि लोकसभा अगर लॉ बनाएगी तो प्रेसिडेंट को जो है उसको पास करना है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होएगी, प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होएगा लेजिस्लेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The extraordinary increase in agriculture, especially in the production of wheat and rice, is called. wheat and rice का production जो है हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम के ऊपर हुआ था. So this is green revolution. राइट आंसर है इसका. द रिवॉर्ड पंजाब से आपको और क्लास 9th के फर्स्ट पार्ट प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में प्रोडक्शन प्रोसेस में भी आपको पालमपुर की स्टोरी में मिल जाएगा क्वेश्चन. द रिवार्ड गिवन टू एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर क्या होता है? बिजनेस पर्सन. फॉर हिज फैक्टर सर्विसेज कॉल्ड. देखिए रिवॉर्ड क्या दिया जाएगा एक बिजनेस पर्सन को? इंटरेस्ट, रेंट, वेजेस या प्रॉफिट. देखिए रिवॉर्ड क्या मिलता है? प्रॉफिट ही मिलता है. प्रॉफिट होएगा बिजनेस पर्सन को, वही उसका रिवॉर्ड होता है. व्हेन मोर देन रिक्वायर्ड लेबरर्स आर एम्प्लॉयड इन एनी ऑक्यूपेशन देन दोज एक्स्ट्रा लेबरर्स आर कॉल्ड इन दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. देखिए एक काम में एक से ज़्यादा लोग लगे हैं पर उनकी ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्शन प्रोसेस उतना ही हो रहा है, तो वो कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है? वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना. स्पेलिंग्स गलत हैं कि बोर्ड की तरफ से गलत है. सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसका सेकंड जो है वो राइट आंसर होएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज. रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी को फिजिकल पॉलिसी कहते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब बोर्ड के इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिया गया है. व्हेन वाज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च इन इंडिया? 1991 में हमारे पास लिबरलाइजेशन जो है प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया गया था. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की गई थी और जो ट्रेड के ऊपर बैरियर्स थे उनको हटाया गया था. इन इंडिया कैश परसेंटेज ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. तो 21.9% हमारे पास लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन बीपीएल में है. ये 9th क्लास में आपको इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन मिल जाएगा पॉवर्टी में. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपके पास इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन का. गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड ये पंजाब बोर्ड का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया है. मनरेगा क्वेश्चन 9th में 10th में दोनों में मिल जाएगा आपको. कितने दिन की एम्प्लॉयमेंट जो है गवर्नमेंट देती है लेबरर्स को? तो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था. ये भी क्वेश्चन लास्ट 2018 में हमने पढ़ा था. बैंकिंग सर्विसेज आर इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. देखिए बैंकिंग सर्विस क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो ये हमारे पास कौन सा आएगा? सर्विस सेक्टर होएगा, जिसे टर्शियरी सेक्टर भी कहा जाता है. तो ये हमारा क्लास 10th का क्वेश्चन है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स का. सो दिस इज द होल सेशन रिलेटेड विद द एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.